राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्रों में शनि देव को नौ ग्रहों में एक माना जाता है। न्याय का देवता शनि जिस पर भी प्रश्न हो जाए उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। इस बार दोस्तों शनि देव को प्रश्न करने का एक अवसर आपको जल्दी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जून का महीना अभी चल रहा है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो है दोस्तों ज्येष्ठ मास का महीना अभी जो चल रहा है। ज्येष्ठ मास का महीना धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए सबसे अच्छा महीना माना गया है। जी हाँ दोस्तों, जून का महीना शनिदेव की पूजा और शनि उपायों के लिए सबसे उत्तम महीना बताया गया है। दरअसल दोस्तों 10 जून 2021 गुरुवार को ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जिसे दोस्तों शनिश्चरी जयंती या फिर शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन जो है भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान शनिदेव की उन पर कृपा बने। तो ऐसे में हर व्यक्ति भगवान शनिदेव के समक्ष जो है उपाय यातना और साधना करता है। भगवान शनिदेव को हर कोई प्रश्न करना चाहता है। सभी इस बात से भली भांति परिचित है कि शनिदेव जिस पर प्रश्न हो जाते हैं उनकी किस्मत उनका साथ देती है, लेकिन जिससे शनिदेव नाराज होते हैं उसकी किस्मत भी उससे रूठ के चली जाती है। अगर आप भी शनिदेव को प्रश्न करना चाहते हैं या फिर अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो इसका शुभ समय आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव के समक्ष व्रत जरूर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन न्याय के देवता शनिदेव का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन अगर आप भगवान शनिदेव की पूजा विधि विधान से करते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ होगा और शनिदेव की कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर प्राप्त होगी। दोस्तों, इस दिन जो है शनि अमावस्या हिंदू धर्म के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि ये साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। इसकी स्थिति का प्रारंभ दोस्तों 9 जून 2021 दिन दोपहर 1:57 पर शुरू हो जाएगा। इसका समापन 10 जून 2021 गुरुवार के शाम को समय 4:30 बजे तक को रहने वाला है। वही दोस्तों उदया तिथि है, यानी धर्म कर्म का जो दिन है, उपवास रखने का जो दिन है वह 10 जून को प्राप्त हो रही है। ऐसे में शनि जयंती या शनि देव का जन्मोत्सव 10 जून को मनाया जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहे, वह कभी उनसे नाराज न हो। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो भगवान शनिदेव को प्रश्न करने का सही समय शनि अमावस्या का दिन है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से लोगों पर शनि की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है और जो लोग शनि ढैया या शनि साढ़े से साथी से परेशान हैं वह अगर इस खास दिन शनिदेव की पूजा करें तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा एवं उनकी कुंडली में मौजूद समस्त शनि दोष भी समाप्त होंगे। तो ऐसे में दोस्तों आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर आपने शनि जयंती के दिन कर लिया तो दोस्तों आपको जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, शनि जयंती शनि महाराज के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस दिन शनि की प्रिय वस्तुओं का सेवन करने से व्यक्ति को लाभ होता है। और दोस्तों इस दिन अमावस्या होने की वजह से हर साल वट सावित्री व्रत भी सुहागिन महिलाएं आज के दिन रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। शनिदेव का वर्ण श्याम होने के कारण उन्हें काली वस्तुएं बहुत ही प्रिय होती है। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि भगवान शनिदेव को जो है काली चीज़ें जो है बहुत ही प्रिय होती है। काली चीज़ों से भगवान, काले रंग से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इन्हीं में से दोस्तों एक होता है काला चना। जी हाँ दोस्तों, काले चने जो है भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के सबसे अच्छे वस्तु बताई जाती हैं। तो दोस्तों शनि जयंती पर काले चने खाने का विशेष महत्व होता है और काले चने का प्रयोग वट सावित्री व्रत में भी विशेष रूप से किया जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं काले चने का महत्व और क्या इससे जुड़ी कहानी। तो दोस्तों शनि दोष दूर करने में सहायक होते हैं काले चने। माना जाता है कि शनिवार के दिन और शनि जयंती पर काले चने खाने से शनि दोष दूर होते हैं। जिन लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती या फिर ढैया चल रही है उन्हें हर शनिवार या फिर दोस्तों शनि जयंती के दिन काले चने खाने भी चाहिए और दान भी करने चाहिए। तो आज हम आपको वट सावित्री व्रत से जुड़ी चने की विचित्र कथा के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों वट सावित्री व्रत में चने का महत्व कुछ इस प्रकार है कि वट सावित्री व्रत की पूजा में बरगद के पेड़
और भीगे चने का विशेष महत्व होता है। काले चने जो है एक रात पूर्व भिगो दिया जाता है और पूजा में प्रसाद के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यमराज ने चने के रूप में ही सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लौटाए थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस चमत्कार के पीछे कहानी क्या है। पद्य पुराण और भविष्य पुराण में बताया गया है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या का ही दिन था जब यमराज पतिव्रत सावित्री की पति सत्यवान के प्राण हरने आए थे। पौराणिक कथाओं में बताया गया है जब यमराज सावित्री के पति सत्यवान के प्राण लेकर यमलोक की तरफ चल दिए तो सावित्री ने अपने पति के मृत शरीर को बरगद के पेड़ के नीचे रखकर उनके पीछे पीछे चल दी। जाने से पहले उसने बरगद से पेड़ अपने पति की मृत शरीर की रक्षा करने को कहा। बरगद के पेड़ ने सत्यवान के मृत शरीर को अपनी जटाओं से लपेटकर जानवर और पशुओं से उसकी रक्षा की। अपने पीछे सावित्री को आता देख यमराज ने उसे डराकर धमकाकर प्रलोभन भी देकर वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने भी अपने पथ पर अड़िग थी, बिना कुछ बोले उनके पीछे पीछे चलती रही। आखिरकार यमराज ने थक हार कर सावित्री को कहा कि तुम अपने पति के प्राण को छोड़कर कुछ भी मांग लो। तो तब सावित्री ने अपनी सूझबूझ से, सावित्री न सिर्फ पतिव्रता थी बल्कि काफ़ी समझदार थी, उसने यमराज से पहले वरदान में अपने नेत्रहीन सास ससुर की आंखें की रोशनी मांग ली। यमराज ने यह भी दे दिया। उसके बाद यमराज ने वापस लौट जाने को कहा। तब भी सावित्री ने नहीं मानी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर से वरदान मांगने को कहा तो सावित्री ने एक के बाद एक 3 वरदान और मांगे। अंतिम वरदान में उसने 100 पुत्रों की माँ होने का वर मांग लिया। यमराज को मजबूरन सावित्री को यह वरदान देना पड़ा और पति सत्यवान के प्राण भी लौटाने पड़े। तो दोस्तों, चने के रूप में मिली थी सत्यवान को प्राण। यमराज ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में लौटाए। सावित्री ने यह चने लाकर पति के मुख में डाल दिए तो सत्यवान के शरीर में फिर से जान लौट आई और वह खड़े उठ हुए। इसलिए महिलाएं सावित्री और सत्यवान का समर्पित वट सावित्री व्रत रखती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप एक काम कीजिएगा कि आज शनि जयंती के दिन जो है आपको चने के रूप में भगवान शनिदेव को चने अवश्य चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, चना एक रात पहले भिगो दीजिए। फिर शनि जयंती के दिन जब आप भगवान शनिदेव की पूजा आराधना कर रहे हो तो उस समय जो है दोस्तों आपको भगवान शनिदेव को वह चने अवश्य ही समर्पित करें, यानी उन्हें भोग लगाएं। फिर दोस्तों उन चने को आप सभी जो है प्रसाद के रूप में आपके सभी परिवारजन जो है उन्हें ग्रहण कीजिए। दोस्तों मात्र अगर आप ये छोटा सा काम आज करते हैं तो दोस्तों आपको ज़रूर फायदा मिलता है। बस पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है आप लोगों को ये काम आज करना चाहिए। अगर दोस्तों भगवान ने चाहा, भगवान शनिदेव ने चाहा, अपनी पति की आयु लंबी होगी और आपके जीवन की सारी परेशानियां जो है भगवान शनिदेव हर देंगे। तो इन उपायों को वट सावित्री व्रत शनि जयंती के दिन आप जरूर करें।